बहू लाई बारात। कहते हैं ना, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। अब काजी सास अगर शादी के लिए ना माने तो भाई दुल्हन क्या करे? जी ये करे जो हमारी आज की कहानी की दुल्हन ने किया। देखिए जरा। मीरा की माँ कहती है, अरे मीरा ये क्या कर रही हो? अच्छा लगता है क्या? बार बार हमें उस घर में लेकर जाती हो। अब जब करण की माँ नहीं मान रही है शादी को तो छोड़ो ना, कर लो किसी और लड़के से शादी। लड़कों की कमी है क्या? माँ, करण और मैं हम लोग बचपन से एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मैं कैसे किसी और से शादी कर लूं? अरे तो बोल ना करण को अपनी माँ से बात करे। वो क्यों नहीं मना रहा अपनी माँ को? वो टेढ़ी खीर है उसकी माँ, सीधी उंगली से नहीं मानेगी। तेरी होने वाली सास के अभी से इतने नखरे हैं, शादी कर लेगी तो घर पर रखेगी भी क्या? खैर, अब सास क्यों नहीं मान रही है ये जानना भी तो आप लोगों के लिए जरूरी है। तो चले करण के घर। ये क्या है करण, बुढ़ापे तक बहू का चेहरा देखने का मौका नहीं देगा क्या? क्या करूं माँ, मैं मीरा से ही शादी करूंगा, ये तो तुम जानती ही हो। फिर क्यों नखरे दिखा रही हो? नखरे मैं दिखा रही हूँ? अरे मीरा क्या चाहती है वो तुम नहीं जानते? वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अरे कौन सी लड़की घोड़ी में सवार होकर आना चाहती है और लड़के को डोली में बिठाकर ले जाना चाहती है? दुनिया हंसी उड़ाएगी बेटा, बोलेगी क्या लड़की पैदा की थी। बस माँ, तू ना दुनिया के बोलने पर चल, अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचना ही मत। अरे क्या सोचूं? दोनों अभी बात कर रहे होते हैं कि मीरा के माता पिता आ जाते हैं। बहन जी क्यों परेशान हो रही है? अरे जानते तो हैं, अरे माना बेटी का शौक है, लेकिन माँ को तो कुछ सिखाना चाहिए था ना कि ऐसे शौक रखना सही है या नहीं। कैसी बात कर रही हैं बहन जी? क्या गलत है अगर लड़की आ जाए घोड़ी पर? तो शादी तो तब भी इन दोनों की ही होगी ना। हे भगवान, सारी की सारी फैमिली पागल है। देखिए मेरा बेटा डोली में नहीं आएगा। अरे ना जी ना, जो जैसा होता है वैसा होगा। अरे नहीं तो नहीं करनी है हमें शादी वादी। लेकिन ये क्या, इतना सुनते ही करण, माँ मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी शादी मीरा से नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा इस घर में रहकर? बहुत समझाने बुझाने के बाद फाइनली मीरा की शर्तों पर शादी करवाने के लिए करण की माँ तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ अब मीरा की माँ, बेटा तेरी तो लॉटरी लग गई, करण की माँ शादी के लिए मान गई है। अब क्या, मेहंदी की थाली लेकर चलते हैं ना, करण के घर देने जो जाना है। अरे कैसी बात कर रही है, वो लड़का है, मेहंदी लेकर तो वो लोग आएंगे। नहीं माँ, मैं तो बचपन से यही चाहती हूँ कि मेरी शादी में सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो। खैर, माँ बाप क्या करते, माँ बाप लेकर जाते हैं हाथों में मेहंदी का थाल करण के लिए, जहाँ उसे देखकर करण की माँ, भगवान अब ये भी होगा क्या? अरे इससे अच्छा तो ऊपर वाला मुझे बेटी ही दे देता, लड़के को मेहंदी। अरे प्रॉब्लम क्या है माँ, क्या प्रॉब्लम है? मेहंदी से हाथ ठंडा ही रहेगा ना। अरे मैं क्या बोलूंगी रिश्तेदारों को कि हल्दी नहीं मेहंदी में आ जाओ। प्रॉब्लम यही है कि हम भी परेशान हैं कि क्या कहेंगे रिश्तेदारों से कि हम लोगों के घर मेहंदी का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि मीरा तो मेहंदी लगा ही नहीं रही है। हाय रे, बहू आएगी नई नवेली, वो भी बिना मेहंदी के। कैसा समय दिखाएगा ऊपर वाले। लेकिन करे क्या, करण और मीरा का बचपन का प्यार, ऊपर से मीरा की शर्त कि भाई लड़की वाली तो बात ही नहीं होगी उसकी शादी में। फिर क्या, आ जाता है वो दिन भी जब मीरा घोड़े पर सवार होकर करण के घर जाने के लिए तैयार होती है। हे भगवान क्या करूं, सारे रिश्तेदार करण की घोड़ी चढ़ाई की रस्म करने को बोल रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम यहाँ रस्म कर रहे हो और वहाँ मीरा बहू घोड़े पर सवार होकर दरवाजे पर आ जाए। करण की मौसी पूछती है,
अरे क्या हो गया दीदी, जब देखो तब डरी डरी सी रहती हो, हुआ क्या है? अब क्या कहती कि हमारी बहू आ रही है घोड़े पर बैठकर। करण की बुआ पूछती है, अरे भाभी बाहर सारी लड़कियां तैयार है भाई की घोड़ी चढ़ाई के लिए, और यहाँ आप है कि बिना झाड़ा के कप कपा रही है। हाँ चलो चलो, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, घोड़े में चलो या पालकी में, लाना तो दुल्हन को घर ही है ना। हाय रे दीदी, कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो। क्या आप पालकी में बिठाओगी 6 फुट के लड़के को? चलो घोड़ी चढ़ना है, करण को लेकर आओ। करण की माँ उसके कमरे में जाती है, लेकिन रास्ते में भगवान की मूर्ति रखी होती है। मुरली वाले कृष्ण कन्हैया, मुझे तो हार्ट फेल ही आ जाएगा। लड़के को मेहंदी लगाकर डोली में बैठता मैं नहीं देख सकती। तभी भगवान के हाथ से एक फूल गिरकर करण की माँ पर आता है। हे भगवान, क्या मैं इसे तेरा इशारा मानूं? तभी पीछे से आवाज आती है, अरे दीदी जल्दी चलो, करण को लेकर आओ। क्या भगवान से बातें कर रही हो? देर हो रही है, कहीं लड़की वाले इंतजार में यहीं ना आ जाए। अरे शुभ शुभ बोल, कैसी बात कर रही है? भला लड़की लड़के को लेने आती है क्या? वहाँ मीरा के घर मीरा की माँ। हाय रे, ये घोड़ी कितनी बड़ी है मीरा, कैसे बैठेगी तू इस पर? ओह माँ, ये तो बच्चों का काम है। चल जल्दी, मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया देखे कि कैसे एक दुल्हन अपने होने वाले पति को लेने आई है। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो घोड़ी पर बैठती है, घोड़ी उसे जोर से नीचे गिरा देती है। आई, मेरी कमर टूट गई रे। अरे ये मत बोल बेटी, लाखों लगा दिए हैं तेरी शादी के लिए, शादी नहीं टल सकती। चल चल जल्दी कर, बैठ जा घोड़ी पर जैसे भी हो। कैसी बात कर रहे हो पापा? मैं ना खड़ी हो सकती हूँ ना चल सकती हूँ। मैं कैसे घोड़ी पर बैठूं? बस ये घोड़ी वोड़ी वाला ड्रामा नहीं होगा मुझसे। वाह जी वाह। ए जी, करण को फोन कर दो कि वो ही घोड़ी में आ जाए। कम से कम समाज में हमारा और उनका तमाशा बनने से तो बच गया। उधर करण की माँ करण के कमरे में पहुंचती है। बेटा करण, घोड़ी तैयार है, अब मतलब डोली तैयार है, चल। भगवान ने मेरी लाज नहीं रखी, आखिर जनानी की तरह डोली में बैठकर मेरा बेटा बहू के पास जाएगा, और वो महारानी घोड़े पर। करण अभी माँ से कुछ बोलता, उसके पहले उसका फोन बजता है। हे भगवान, मैं आ जाता हूँ घोड़ी पर। क्या कहा बेटा? मतलब क्या हुआ बेटा? माँ, वो मीरा ना घोड़े पर से गिर गई, तो वो बस मंडप पर आकर बैठेगी, हम लोगों को अभी निकलना है। मैं घोड़ी वाली रस्म कर लेता हूँ। हाय रे मेरे कृष्ण कन्हैया, तूने तो मेरी सुन ली। जय श्री कृष्ण।